अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर तक BTC और अदर तजारती दुनिया की सूरत हाल क्या हो सकती है। तो गाइज ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पीर वाले दिन से लेके अब तक यहाँ पर सिर्फ एक ही बात चल रही है कि जी ये जो टैरिफ है ये 3 महीने भी पूरे नहीं कर पाएगा और उससे पहले सारी चीज़ें फिर से लागू हो जाएंगी। तो गाइज एक बात पे तो आप बहुत ज़्यादा मुत्तफिक होंगे जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ, और वो ये है कि हमेशा डिसलाइक करने वाले और लाइक करने वाले अलहदा अलहदा एक पार्टी बन जाती है। तो कुछ ऐसा ही हमें इस टैरिफ को लेके देखने को मिल रहा है। एक ऐसी कम्युनिटी मौजूद है जो कहती है कि ये मुआहदा लॉन्ग टर्म तक चलेगा और 3 महीने के बाद इसके अंदर फिर से 3 महीने की तोसी कर दी जाएगी। ये एक अलहदा ग्रुप है, ठीक है, यानी कि समझ लें कि ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी एक अपनी अपनी सोच है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है ये तो 3 महीने भी पूरे नहीं कर पाएगा और लिहाजा मार्केटों को लो करने के लिए ये काम करेगा। और आपने देखा कि CPI के बाद आज शाम 5:30 बजे 48 घंटे पूरे हो जाएंगे और इस 48 घंटे के बाद मार्केट में हमने बूस्ट नहीं देखा। चलें, एक बात और कंप्लीट हो गई। आज आने वाली है दोस्तों PPI रिपोर्ट, जिसके बारे में मैं आपको कल भी बता चुका हूं। सिर्फ यहाँ पर उसकी एक नॉर्मल सी डिस्कशन करूंगा कि जी CPI ने क्या उखाड़ लिया जो PPI यहाँ पे उखाड़ लेगी। तो दोस्तों, जब ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन लो है तो जाहिर बात है ये दोनों खबरें मिलकर मार्केटों को गिरा रही हैं। हमने देखा कि BTC आज एक मरतबा काफ़ी लंबे अरसे के बाद 1,01,700 को टच करके आया है। अच्छा, अब ये जो टच करना है ये नॉर्मल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि हमें यहाँ पर एक मेंटली थ्रेट आ जाता है कि अब मार्केट 1 लाख को ब्रेक कर देगी, क्योंकि हम 1 लाख के कितने करीब आ गए हुए हैं कि वो ब्रेक हो जाएगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये पहली बार हो रहा है कि दोनों मार्केटें एक साथ डिस्टर्ब हो रही हैं, हालांकि पहले 24 घंटे में ऐसा नहीं हुआ था। तो आज दोस्तों मैं यहाँ पे गोल्ड को भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ अपने पास ज़हन में रख लें कि लेट्स सपोज अगर इस 90 डेज़ में कहीं भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी फिर से जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, यानी कि हम देख रहे हैं जो भी यानी कि मसाइल चलते हैं जंगों के, कभी किसी मुल्क की जंग जो है वो तेज़ी पकड़ लेती है, कभी किसी मुल्क की, कभी सभी ठंडी हो जाती हैं, कहीं सीज़ फायर हो जाता है, कहीं सीज़ फायर होकर 2 दिन बाद टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मार्केटों को लेकर चल रही हैं। मार्केटों में एक टाइम पे ब्रेक टाइम आता है, ऑक टाइम जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद मार्केटों में जाहिर बात है कि नए बायर के घुसने को उसको मौका मिलता है। तो यहाँ पर जो मेन हब है मार्केट का, जिनकी सोच लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी मजबूत है, वो कहते हैं कि ये तो भाई अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ये जो फिलहाल हम फ्रेंडली हनीमून देख रहे हैं 90 दिन का, इसको चलते हुए भी 3 दिन पूरे हो चुके हैं। आज है जुमेरात का दिन, पीर वाले दिन ये सारी बात हुई थी और कहने को ये बातें मिल रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो चुकी है। अब हमने ये देखना है कि क्या यहाँ पर अब इसका इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट के ऊपर कितना आता है, ये बड़ा अहम होगा। हमारी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी की जानिब से बेहद डिमांड रहती है दोस्तों हमेशा, तो यहाँ पर मैं गोल्ड को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाएं गाइस। तो गोल्ड मार्केट यहाँ पर आज सुबह फिर से $47 का लो लगा चुकी है। मैंने आपको मिडनाइट पे बता दिया था, उस वक्त मार्केट थी 3177 पे कि लेट्स सपोज अगर मार्केट ने यहाँ पर 3150 को ब्रेक कर दिया तो दे धनाधन हो जाएगा। तो दोस्तों 3150 यहाँ पर टूट चुका है, हम उसका लो भी देख चुके हैं। अभी मार्केट यहाँ पर अपिश मोमेंटम बना रही है। तो गाइस, अगर आप इस मार्केट को समझते हैं तो आप RSI के ऊपर वर्क करें, जो इसका कैंडल चार्ट होता है, ठीक है। उसके मुताबिक इस वक्त मार्केट में आखिरी पोटेंशियल है दोस्तों 3110 और 3120 की, ठीक है। ये अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर डोमेस्टिक मार्केटों में गोल्ड के प्राइसेस में 5 से 10 हज़ार का और लो देखने को मिलेगा। और इसकी जो सेफ जोन है जहां से मार्केट अपना दोबारा सर उठा सकती है वो है गाइस 3175 से लेके 3210, जिसका यहाँ पर अचीव करना भी हमें वक्ती तौर के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है।
मार्केट में दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तेजी से कैपिटलाइजेशन की जो है वो वैलेटिलिटी हो रही है, कभी कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, कभी कम हो रही है और बीटीसी डोमिनेंस में 0.20% का फिर से इजाफा हुआ है। पाई नेटवर्क यहाँ पे दोस्तों एक मरतबा फिर से बुरी तरह क्रैश कर गया है 1.50 का बड़ा हाई लगाने के बाद, और 14 मई का जितना भी इम्पैक्ट था वो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल ये है कि इसने 0.90 सेंट को ब्रेक कर दिया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 45 मिनट में पाई नेटवर्क जो है दोबारा वापस आ जाता है लेट्स सपोज 0.90 सेंट पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ 0.90 सेंट पे, तो इसमें $1 पे वापस जाने की जान फिर से पैदा हो जाएगी। सुई टोकन एक मरतबा फिर से दोस्तों ट्रेंड कर रहा है, अचानक सुई यहाँ पे ब्रेक कर गया है। तो गाइस इससे पहले कि हम मार्केट के एनालिसिस शेयर करें, मैं आपके साथ यहाँ पर एक मिस्ट्री बॉक्स शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप यूटिलाइज करके एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपका बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट है तो आप इस मिस्ट्री बॉक्स को यूटिलाइज करके एक अच्छा रिवार्ड हासिल कर सकते हैं, और वो भी 100%। एक होता है डाउटफुल, नहीं 100%। अलबत्ता लिंक अगर आपको चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपने अपना बिटगेट पे अकाउंट बना लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल रहता है हमेशा कि हम तो पुराने यूज़र हैं, तो दोस्तों ये पुराने यूज़र के लिए भी ये इवेंट बहुत ज़बरदस्त है। 25,000 USDT दोस्तों आप कैसे आप में एयर ड्रॉप की शक्ल में तकसीम हो सकते हैं। 100% विन रेट मिस्ट्री बॉक्स मेगा एयर ड्रॉप्स अनलॉक योर शेयर ऑफ 25,000 USDT इंस्टेंटली। दोस्तों 16 दिन बाकी हैं, अगर आपका अकाउंट बन गया है या बनाने वाला है कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे रूल्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, और स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। बेहतर तो ये होता है कि आप पहले रूल्स को पढ़ लें। रूल्स बहुत ही दोस्तों सिंपल हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अपनी KYC कंप्लीट कर रखी है पहले से ही तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 120 USDT जो है जो कि है डिपॉजिट करवाएंगे और आपके लिए एक मिस्ट्री बॉक्स ओपन हो जाएगा, सिर्फ एक। ये देखें +1 चांस, ये रूल आप पढ़ सकते हैं, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो भी सेम रूल आपके ऊपर अप्लाई होगा। और उसके बाद तीसरी ऑप्शन, 3 तरीके से आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। वो है दोस्तों कि आप किसी दोस्त को ये लिंक फॉरवर्ड करेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो आपको किसी को ज़बरदस्ती ये लिंक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी KYC कंप्लीट करता है, पहली ट्रेड करता है वहाँ पर, तो एक मिस्ट्री बॉक्स आपका आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इस मिस्ट्री बॉक्स में मैं फिर बता दूं कि तरह तरह के रिवार्ड हैं। अच्छा, वो कहता है जी प्राइस भी बता दें, जाहिर बात है हमारी ऑडियंस पूछेगी कि उस्मान भाई प्राइस क्या है। 1000 USDT दोस्तों, 100 BGP, ठीक है जी, एक सोलाना पूरा। अब आप रिवार्ड सुन के हैरान हो जाएंगे। 50 USDT, 10 XRP, 60 साइन टोकन, 20 साइन टोकन, 3 XRP और 2 सुई, यानी कि इस तरह के रिवार्ड आपके अकाउंट से निकलने वाले हैं। तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप इसको मिस मत कीजिएगा, वर्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। यहाँ BTC की मार्केट जो है दोस्तों एग्जैक्टली गोल्ड की मार्केट तरह तेज़ी से अपना आप छोड़ रही है और कन्वर्जन हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट के कुछ फंडामेंटल टोकन यहाँ पे पंप हो रहे हैं। तो जब मार्केटों की ये सूरत हाल हो जाती है तो ट्रेड हो जाती है थोड़ी सी मुश्किल। अलबत्ता BTC को मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि हम 1,03,000 को ब्रेक करके खड़े हैं, और अगर हम 1,03,000 को पहले से ही ब्रेक करके खड़े हैं तो हमारे लिए यहाँ पर डाउन मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। आगाज़ करते हैं XRP से। तो गाइस XRP के लिए हमारी सपोर्ट थी 2.45 से 2.50, ये वही सपोर्ट है जिसके लिए हमने बहुत इंतज़ार किया है। लिहाजा हम XRP में एंटर हो चुके हैं 2.44 के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो आप 2.55 पे एग्जिट कर सकते हैं। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी 650। आपको बताया गया था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी 650 की तो आप $3 से $6 तक का लो देख सकते हैं। तो गाइस हमने 642 का लो देखा है और रिकवरी है यहाँ पर आपके सामने 652 की। BNB ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है दोस्तों। अलबत्ता नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सेम सूरत हाल है, 650 ही इसकी मेजर सपोर्ट रहेगी। ये ब्रेक होती है तो आप दोबारा $3 से $6 का लो देख सकते हैं। मैक्स रिकवरी 655 सोलाना के लिए हमारी सपोर्ट थी 172, रेजिस्टेंस 181। हमारी सपोर्ट यूटिलाइज हो गई है क्योंकि सोलाना ने हमें लो दिया 170 का। और अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि सोलाना जो है वो थोड़ा सा पंप हो रहा है। हमें जस्ट और जस्ट $1 की ट्रेड मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सोलाना के लिए भी हमारा यूजेज सेम है। 170 इसकी बैकबोन है। ये 170 की दोस्तों बैकबोन ब्रेक होगी तो आप आसानी से $3 तक का लो देख सकते हैं। मैक्स रेजिस्टेंस 175।
डोज कॉइन के लिए दोस्तों हमें 0.2320 की रेजिस्टेंस चाहिए थी जो हमें कंफर्म मिली और हमारा एग्जिट लेवल था 0.2350 का। यहाँ पे डोज ने हमें हाई दिया 0.2367 का। अभी मैं यहाँ पे दोस्तों देख रहा हूँ कि डोज मुसलसल यहाँ पर गिर रहा है, तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट रहेगी 0.2250 की। अगर ये अगले 45 मिनट तक कंप्लीट रहती है यानी कि सर्वाइव करती है तो आप 0.2295 का यहाँ पे हाई देखेंगे। सुई कॉइन के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 3.75 से 3.80। तो हमारी सुई के अंदर रहते हुए पहली सपोर्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो गई है, हम इसे होल्ड करेंगे। सो रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट वन सेकंड वन आफ्टर द XRP। तो ये अच्छे लेवल्स हैं दोस्तों इस मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ देर पहले मार्केटें बहुत हाई थी। लिंक के लिए दोस्तों हमें 17.10 की रेजिस्टेंस चाहिए थी जो हमें नहीं मिली। इस वक्त लिंक जो है वो मुसलसल टूट रहा है और हमने जो लो देखा है दोस्तों वो है 16.18 का। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चेन लिंक की सपोर्ट 16.10 की रहेगी रेस्ट ऑफ मार्केट के लिए। पोलका डॉट में हमारी $5 की एंट्री है, तब से लेकर अब तक ये 20 सेंट लो कर गया है, हम अभी से होल्ड करेंगे गाइस। नाउ BGP 4.70 की दोस्तों हमारी BGP में एंट्री थी। मॉर्निंग में हमें BGP ने 4.80 का कंफर्म हाई दिया है। इस कंफर्म हाई के बाद हमें मिली 10 सेंट की ट्रेड और अब यहाँ पे BGP टूट रहा है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये अभी तक 4.62 का लो लगा करके आया है। अलबत्ता मौजूदा मार्केट के अंदर 4.65 इसकी सपोर्ट रहेगी, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ऑन रहेगा। यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमारी यहाँ पर सेफ जोन है 6.55। अगर हम अगले 45 मिनट में इसे कंटिन्यू नहीं करते तो आप 6.35 तक का यहाँ पे लो देखेंगे। नाउ टाओ, हमारी ऑडियंस को हमेशा टाओ का दोस्तों यहाँ पे बड़ा इंतज़ार रहता है, तो कंफर्म 450 की सपोर्ट टूटेगी तो ये $7 से $9 का आपको लो देगा। गाइस यू कैन सी नाउ यहाँ पर टाओ हमें सबसे बड़ा लो दे चुका है दोस्तों और वो है 420 का। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है और अब यहाँ पर टाओ की रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। करंट सिचुएशन में टाओ की सपोर्ट है 419 to 421, ये एक सपोर्ट होगी। रिकवरी जो यहाँ पे अवेलेबल है वो 435 तक की हो सकती है। एप्टोस को 5.90 की रेजिस्टेंस चाहिए थी दोस्तों, तो ये सेव होगा, ऐसा नहीं हुआ। आपको बताया गया था कि ये आपको 5.65 तक का लो दे सकता है, ऐसा ही हुआ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इस वक्त एप्टोस जो है वो हमें 5.55 का लो दे चुका है और सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं समझता हूं कि एप्टस की सपोर्ट 5.50 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीकर जोन में खड़े हैं। पिछले 12 घंटों में BTC ने सिर्फ हमें लो ही प्रोवाइड किया है और 1,01,730 का लो लगाने के बाद मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने है 1,02,200 तक। अभी हमें मार्केट के अंदर पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्टन कुछ टोकन्स हैं जो यहाँ पे पंप कर रहे हैं, लेकिन वो भी हो सकता है आने वाले तकरीबन 45 मिनट में डाउन कर जाएं। BTC की यहाँ पे दोस्तों जो पोजीशन है वो बेरिश है। आप देख सकते हैं आज की कैंडल काफ़ी बड़ा बेरिश मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर रही है। बिहाइंड द स्क्रीन हम जाते हैं तो 8 घंटे के बाद सपोर्ट बनी है 1,02,000 पे। तो चलें दोस्तों आज के दिन के मुताबिक हम 1,02,000 को इसकी सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये लोकल सपोर्ट है। बिल्कुल लोकल सपोर्ट वो होती है जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बनती है, ठीक है दोस्तों। तो लोकल सपोर्ट 1,02,000 है, ये ब्रेक होगी सपोज तो तेज़ी से आल्ट कॉइन गिर सकते हैं। तो लिहाजा वोलेटिलिटी दोस्तों 1,000-1,200 की डाउन साइड पे रहने वाली है। सेफ जोन काउंट होगी दोस्तों 1,03,500 के बाद, जिसके चांसेस फिलहाल वक्ती तौर पे लिए यहाँ पर कम हैं। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि मार्केट को अभी फिलहाल करंट सिचुएशन के अंदर जो हेल्पफुल टोकन साबित हो रहे हैं वो है दोस्तों एप्टस, डॉट, यूनिस्वैप। इनमें एक बड़ी तब्दीली आ सकती है लेकिन तब जब मार्केट 1,03,500 को क्रॉस करेगी। तो आज PPI रिपोर्ट के दरमियान याद रखिएगा कि हर सूरत मार्केट ने BTC की 1 लाख को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा। सपोज हम 1 लाख को प्रोटेक्ट नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट का रुख चेंज हो सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। वो इथेरियम कॉइन दोस्तों जो मिडनाइट में 2600 पे खड़ा था, मैंने आपको मिडनाइट में ही बता दिया था कि ये इसकी वीकर जोन है, ठीक है। हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े रह गए तो मार्केट आपको आसानी से $50 तक का लो दे सकती है। खैर दिन का आगाज़ दोस्तों 2635 से हमें चाहिए था, ठीक है। मार्केट ने दिन का आगाज़ 2645 से किया लेकिन मार्केट 27 से 28 मिनट में क्रैश कर गई और इथेरियम वहाँ पर अपना स्टे प्रूव नहीं कर सका, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं कर सका।
तो आज दूसरा दिन है, इथेरियम का जो लेवल है दोस्तों वो मुसलसल ब्रेकिंग साइड की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट मौजूद है। 8 घंटे के बाद ये सपोर्ट बनी है 2550 पे। तो गाइज हम निकल आए हैं यहाँ पर 2600 से भी। तो अगर हम पूरे दिन को काउंट करें तो इस वक्त $90 की इथेरियम के प्राइस में कमी हो चुकी है। यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ट्रेड दोस्तों एक्स्ट्रा टफ हो जाती है स्मार्ट ट्रेडर के लिए भी। तो गाइज ध्यान में रखें कि अगर 2550 की यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो गई तो हम नॉर्मली 25 से 30 का लो देखेंगे। रिकवरी तो दोस्तों शुरू होनी ही 2580 के बाद है। 2580 2590 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस हमें मुश्किल से निकाल सकती है। ऐसे में हमारे लिए जो दोस्तों हेल्पफुल टोकन है उसमें है सुई, बीजीपी, कोर और ओंडू। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।